इस वीडियो में आप जानेंगे कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कैसे करा जाए। इसके लिए 3 उपाय हैं और हम आध्यात्म और वैज्ञानिक दोनों तरीके से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। भारतीय संस्कृति में आप जिस घर में या जिस कमरे में रहते हैं उसकी बनावट और उस जगह पर पूरा ध्यान दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर भारत में घर और कमरे एक ही तरह के बनते हैं और कोई घर या कमरा शायद ही ऐसा हो जिसकी 2 दीवार खुली हों, या फिर ऐसा हो कि शुद्ध हवा अंदर या बाहर आती जाती हो। यही बात है कि अलग अलग आकार के बने हुए घर कमरे अलग अलग ऊर्जाएं और संरचनाएं बनाती हैं। अगर यही ऊर्जा और संरचना बहुत अधिक तेज हो जाए तो ये आपके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को तय कर सकती हैं, और ये ऊर्जाएं दोनों तरह से काम करती हैं। या तो यह आपके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति में सहायक हो सकती हैं, या फिर यही रुकावट भी बन सकती हैं। ऐसा ना हो इसलिए कुछ खास तरह की चीजें जैसे कि चंदन और सांभरानी, ये दोनों ही बड़ी शक्तिशाली चीजें हैं। इनका उपयोग तब भी किया जाता है जब लोग बीमार होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका उपयोग जब किसी कमरे में किया गया तो यह भी पाया गया कि हवा में और कमरे की सतह में जो भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उन्हें यह मार देती है। जब आपके घर में कोई बीमार हो तो आप उस कमरे में सांभरानी को जरूर जलाएं, क्योंकि इसका वातावरण पर बहुत ही खास तरह का प्रभाव होता है, और यह सिर्फ उसकी सुगंध की वजह से नहीं होता। यह एक खास तरह की चीज है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसमें एक खास तरह की शक्ति होती है। यह वहाँ की हवा को शुद्ध करती है और वातावरण को जीवात्म करती है। बुनियादी तौर पर इसकी जैसी संरचना है, यह आपके घर के अंदर के माहौल को बाहर जैसे वातावरण में परिवर्तित कर देती है। आपके घर में बस थोड़ी सी ही सांभरानी आपको आपके ही घर में बाहर जैसा महसूस कराएगी। जब किसी घर में मृत्यु हो तो सांभरानी को 10 से 12 दिन तक जलाया जाता है, और जो लोग नहीं जलाते उन्हें जलाना चाहिए, क्योंकि वह घर की हवा को पूरी तरीके से साफ तो करेगी ही, बुरी शक्तियों को भी दूर करेगी। और याद रखिए, इसे जलाने का एक प्रभाव होता है और इसे आप जरूरत से ज्यादा ना जलाएं। आप इसे अपने समझ के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के समय में हमें भारत में जो धूप बत्ती हमें दुकानों पर मिलती है वो केमिकलों के द्वारा बनाई जा रही है। अच्छा होगा कि आप उसे अपने घर में ना जलाएं, क्योंकि आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, और बहुत नुकसान हो सकता है। बाजारों में जो धूप है लगभग 70 से 80% धूप बत्ती केमिकल से बनी हुई है, और अगर जलानी ही है तो एक बार उसे चेक जरूर करें, क्योंकि बंद घरों में, बंद कमरों में जब केमिकल जलता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। और अगर आपको प्राकृतिक तरीके से बनी हुई राल का तेल या दूसरे पौधों से बने हुए तेल की धूप हो तो यह आपके घर की शुद्धि में फर्क ला सकती है। दूसरा उपाय, हमेशा एक दीपक जलाकर रखें। आमतौर पर सामान्य योग संस्कृति में हम जीवन को 5 मूलभूत तत्वों के मिश्रण में देखते हैं, जो हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन 5 में से अग्नि हमारे जीवन को बनाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए अग्नि को महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि अग्नि ही महत्वपूर्ण है, बाकी 5 हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब किसी बुरी शक्ति को दूर रखने की बात आती है तब अग्नि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपने जीवन में हर एक दिन तेल का एक दिया जलाकर आपको कुछ देर उसकी रोशनी में रहना चाहिए। यह आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर करेगा और यह आपके शरीर को शुद्ध भी करेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह भी पाया गया है कि रोशनी इन्फेक्शन को दूर करने या कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस जो हवा में फैलने वाला हो तो यह उसे भी रोकने में सहायक है। किसी भी तरह का दिया हो, जरूरी नहीं कि पीतल का या तांबे का दिया हो, आप मिट्टी के दिए को भी जला सकते हैं, और इससे अच्छा कोई और नहीं। आप भगवान के यहाँ तो दीपक जलाते ही होंगे। आप कुछ देर उसी की रोशनी में बैठें। आप एक बार इसे प्रयोग करके जरूर देखिए, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। एक दिया आप जब आप सोते हैं तो आप एक सुरक्षित जगह देखें जहां जलते हुए दिए को रख सकें और जिसकी रोशनी आप तक जाए। ऐसा करने से आप कुछ ही दिनों में अपने आप में फर्क महसूस करने लगेंगे। उस अग्नि की उपस्थिति में रहना ही
आपके लिए बहुत बड़ा अंतर लाता है। योग विज्ञान इसे साफ तौर पर स्थापित करता है और हम इसे अपने अनुभव से भी जानते हैं। जब आप फिजिकली स्वस्थ ना हो तो इसका प्रयोग जरूर करें। तीसरा है पुण्य पूजा। भैरवी पुण्य पूजा घर को सजीव बनाने के लिए होती है। घर के अंदर की जगह को जीवांत बनाने के लिए होती है। अगर आप अपने घर में कुछ इस तरह से रह रहे हैं कि आप हर पल अपने भीतर प्रेम और उजाले से भरे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पुण्य पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के जमाने में लोग ऐसे घर बनाते हैं और जरूरत से ज्यादा बड़े भी बनाते हैं, इसलिए उनमें रहकर उन्हें जीवंत बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास एक कमरे का घर होता और आप उसमें अपार प्रेम और खुशी के साथ रहते, तो आप उसे बड़े ही आसानी से जीवांत बना सकते थे। कई लोग इतने बड़े घर बनाते हैं कि उनके कई कमरे बंद ही पड़े रहते हैं, इसलिए ऐसे घरों को जीवांत बनाना बहुत कठिन होता है। अगर आप बीच बीच में इसे सजीव नहीं बनाते, तो धीरे धीरे आपके घर के वो हिस्से ऐसे हो जाएंगे कि आप कभी उस जगह पर जाओगे तो आपको एक ताबूत जैसा महसूस होगा। इसलिए आपको कम से कम साल में एक बार पुण्य पूजा जरूर करानी चाहिए, जिससे आपका घर प्रकाशित होगा। इससे आपके घर की हर एक जगह जीवांत हो जाएगी और आपके लिए सहायक भी हो जाएगी। तो आप घर में एक बार पुण्य पूजा को प्रतिष्ठित जरूर करें। यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपके जो भी सवाल हों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।